हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 68 सूरह अल कल्म को हिंदी में सुनेंगे। नून, गवाह है कल्म और वह चीज जो वे लिखते हैं। तुम अपने रब की अनुकंपा से कोई दीवाने नहीं हो। निश्चय ही तुम्हारे लिए ऐसा प्रतिदान है जिसका क्रम कभी टूटने वाला नहीं। निसंदेह तुम एक महान नैतिकता के शिखर पर हो। अतः शीघ्र ही तुम भी देख लोगे और वे भी देख लेंगे कि तुम में से कौन विभ्रमित है। निसंदेह तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया है, और वही उन लोगों को भी जानता है जो सीधे मार्ग पर हैं। अतः तुम झुटलाने वालों का कहना न मानना। वे चाहते हैं कि तुम ढीले पड़ो, इस कारण वे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात न मानना जो बहुत कसमें खाने वाला हीन है, बच्चों के लगाता चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, सीमा का उल्लंघन करने वाला, हक मारने वाला है, क्रूर है, फिर अधम भी, इस कारण कि वह धन और बेटों वाला है। जब उसे हमारी आयतें सुनाई जाती है तो कहता है ये तो पहले लोगों की कहानियां है, शीघ्र ही हम उसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। हमने उन्हें परीक्षा में डाला है जैसे बाग वालों को परीक्षा में डाला था, जबकि उन्होंने कसम खाई कि वे प्रातः काल अवश्य उस बाग के फल तोड़ लेंगे, और वे इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं रख रहे थे। अभी वे सो ही रहे थे कि तुम्हारे रब की ओर से गर्दिश का एक झोंका आया, और वह ऐसा हो गया जैसे कटी हुई फसल। फिर प्रातः काल होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी कि यदि तुम्हें फल तोड़ना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही पहुँचो। अतएव वे चुपके चुपके बातें करते हुए चल पड़े कि आज वहाँ कोई मोहताज तुम्हारे पास न पहुँचने पाए, और आज वे तेजी के साथ चले मानो मोहताजों को रोक देने की उन्हें सामर्थ्य प्राप्त है। किंतु जब उन्होंने उसको देखा तो कहने लगे निश्चय ही हम भटक गए हैं, नहीं बल्कि हम वंचित होकर रह गए। उनमें जो सबसे अच्छा था कहने लगा क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था, तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। वे पुकार उठे महान और उच्च है हमारा रब, निश्चय ही हम जालिम थे। फिर वे परस्पर एक दूसरे की ओर रुख करने लगे, एक दूसरे को मलामत करने। उन्होंने कहा अफसोस हम पर, निश्चय ही हम सरकस थे। आशा है कि हमारा रब बदले में हमें इससे अच्छा प्रदान करे। हम अपने रब की ओर उन्मुख हैं। यातना ऐसी ही होती है और आखिरत की यातना तो निश्चय ही इससे भी बड़ी है। काश वे जानते। निश्चय ही डर रखने वालों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। तो क्या हम मुस्लिमों अर्थात आज्ञाकारियों को अपराधियों जैसा कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया है, कैसा फैसला करते हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि उसमें तुम्हारे लिए वह कुछ है जो तुम पसंद करो, या तुमने हमसे कस्में ले रखी है जो कियामत के दिन तक बाकी रहने वाली है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम फैसला करो। उनसे पूछो उनमें से कौन इसकी जमानत लेता है, या उनके ठहराए हुए कुछ साझीदार हैं। फिर तो यह चाहिए कि वे अपने साझीदारों को ले आए यदि वे सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खुल जाएगी और वे सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वे सजदा न कर सकेंगे। उनकी निगाहें झुकी हुई होगी, जिल्लत अर्थात अपमान उन पर छा रही होगी। उन्हें उस समय भी सजदा करने के लिए बुलाया जाता था जब वे भले चंगे थे। अतः तुम मुझे छोड़ दो और उसको जो इस वाणी को झुटलाता है। हम ऐसों को क्रम से विनाश की ओर ले जाएंगे, ऐसे तरीके से कि वे नहीं जानते। मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ, निश्चय ही मेरी चाल बड़ी मजबूत है। क्या वे यातना ही चाहते हैं या तुम उनसे कोई बदला मांग रहे हो। वे तावान के बोझ से दबे जाते हो, या उनके सामने परोक्ष का ज्ञान है तो वे लिख रहे हैं। तो अपने रब के आदेश हेतु धैर्य से काम लो और मछली वालों की तरह न हो जाना। जबकि उसने पुकारा था इस दशा में कि वह गम में घुट रहा था। यदि उसके रब की अनुकंपा उसके साथ न होती तो वह अवश्य ही चटियल मैदान में बुरे हाल में डाल दिया जाता। अंततः उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे अच्छे लोगों में सम्मिलित कर दिया। जब वे लोग जिन्होंने इनकार किया जिक्र कुरान सुनते हैं और कहते हैं वह तो दीवाना है, तो ऐसा लगता है कि वे अपनी निगाहों के जोर से तुम्हें फिसला देंगे, हालांकि वह सारे संसार के लिए एक अनुस्मृति है।